A very good morning, students of Ashadeep class 8, and today I am going to start with chapter 1 from your English language book. आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर 1 आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसका नाम है द सेंटेंसेस, द सेंटेंस दैट इज़ वाक्य, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे कि आखिर वाक्य होता क्या है। ठीक है बच्चों, और इसको जानने के लिए हमें इसके विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं, उनको भी समझना होगा। We have to understand how many types of sentences are also there and the kinds of sentences we are going to understand as well. Okay, so in this manner, let's start our chapter 1 today. The first is the definition, परिभाषा। ओके, हम परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा यहाँ पे लिखी है, शब्दों के वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ या भाव स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। हम जब कहते हैं कि कोई एक ऐसा वाक्य जिससे एक पूर्ण रूप से एक अर्थ निकले किसी चीज़ का, एक पूर्ण रूप से एक आप कह सकते हो सेट ऑफ वर्ड्स चाहिए जिससे एक कंप्लीट मीनिंग डिराइव हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। दैट इज़ सेंटेंसेस, व्हाट वी कॉल इट एज। हम दो एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। रोहित बाइज अ ब्यूटीफुल मोबाइल, दिस इज़ अ कंप्लीट स्टेटमेंट। ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है जिसमें हमें पता चलता है कि रोहित ने एक खूबसूरत सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। अगर हम सिर्फ रोहित लिख दें, बाइज लिख दें, ब्यूटीफुल, मोबाइल अलग अलग लिखें तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इन वर्ड्स से आखिर मीनिंग क्या निकल रहा है। तो अगर हम इनको एक सीरीज़ में, एक लाइन में जोड़ते हैं इन वर्ड्स को, तो हमें एक स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि एक सब्जेक्ट है, वो क्या एक्शन कर रहा है और क्या उसका आउटपुट है, क्या उससे रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, एक और सेंटेंस हम देखते हैं, वी विल गो टू अलीगढ़। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुछ लोग, अलीगढ़ एक शहर का नाम है, प्लेस, वहाँ पे जा रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड nouns also, okay, in this sentences. So what does we know, what do you know here, that वाक्य में कृता क्रिया कर्म होने पर उसका भाव स्पष्ट होता है। तो ये तीन चीज़ें, कृता क्रिया और कर्म, तीनों का एक सेंटेंस में होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जिससे वो एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म होता है और हमें समझ में आता है। ठीक है। सेकेंड इज़ द काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कितने तरह के वाक्य होते हैं। फर्स्ट इज़ असर्टिव सेंटेंसेस, दैट इज़ इन हिंदी वी कॉल इट एज सूचनात्मक वाक्य। इसमें हम क्या देखते हैं, इस प्रकार के वाक्य में किसी प्रकार की सूचना मिलती है। तो जो पहली चीज़ है असर्टिव सेंटेंस, इसमें जब हम कुछ लिखते हैं तो वो एक सिंपल सी सूचना देता है। द सन इज़ ब्राइट, तो हमें पता चलता है कि सन बहुत चमकदार है। द नाइट इज़ डार्क, एक सिंपल सी लाइन जिससे हमें एक सब्जेक्ट के बारे में उसकी एक विशेषता पता चलती है। तो रात अंधेरा है, रात में अंधेरा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, सूचनात्मक वाक्य। सेकेंड इज in this following category, it is the first one in this category is affirmative sentences, स्वीकारात्मक वाक्य। किसी बात को स्वीकार करने का बोध होता है जिसमें, ओके, सो इट्स सिंपल, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू कैन से अफर्मेटिव, वेयर इट्स शोइंग अ डेफिनेट समथिंग जो कि डेफिनेटली होती है और हमेशा होती है, उस चीज़ को हम अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेशन मीन्स किसी चीज़ को कंफर्म करना, ओके, किसी चीज़ पे हमें श्योर होना, लॉक करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव। ओके, सो उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। द फर्स्ट इज़ द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये कॉमन स्टेटमेंट है, ये एक प्रूफ है, ये एक फैक्ट है कि सन हमेशा पूर्व दिशा से राइज होता है, उदय होता है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि सूरज हमेशा ही पूर्व दिशा से उदय होता है। सो इन दिस वे इफ़ यू सी, सो एक सर्टन सेंटेंस है, वो उस बात को स्पष्ट कर रहा है यहाँ पे कि वो चीज़ वैसे ही होती है हमेशा। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 50 बच्चे ही हैं, ना 51 होंगे, ना 52 होंगे, ना उससे कम होंगे। ठीक है, देयर आर 50, ये फिक्स्ड रेशियो है कि 50 स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में, टीचर बोल रहा है या कोई स्टूडेंट भी बोले तो ये लाइन बोलेगा। थर्ड है द डे वॉज हॉट,
दिन में बहुत गर्मी होती है, सूरज होता है, वो होता है, तो उससे बहुत गर्मी सी होती है, तो वो भी एक फिक्स सेंटेंस है। ओके, सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें हमें कुछ नेगेटिव मिलता है। आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट मेक, जहाँ पे नो का साउंड हमें सुनाई दे वहाँ नेगेटिव सेंटेंस है कि उस किसी चीज़ का ना हो पाना, किसी चीज़ का नहीं होना या एब्सेंस होना किसी चीज़ की, उसको हम नकारात्मक सेंटेंस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है किसी बात को स्वीकार ना करने का बोध होता है जिसमें, ठीक है, जिस कभी हम स्वीकार किसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ। आई डू नॉट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ। इट मेक्स नो डिफरेंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डू नॉट लाइक बनाना, मुझे केला पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे नेगेटिव एफर्मेशन आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वो नेगेटिव कह रहा है पर्सन, वो कह रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, नहीं करना, नहीं चाहता, नहीं, जहाँ नई 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 साउंड सुनाई दे रहा हो उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो, एक सवाल के रूप में आपसे आ रहा हो, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हो। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम कहेंगे, इससे किसी प्रश्न को के पूछे जाने का बोध होता है। ओके, हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। ही डज ही कम टू यू डेली, क्या वो रोज़ आता है, एक सवाल पूछा जिसका जवाब वो मांग रहा है, इसका जवाब देना होगा सामने वाले को जिससे पूछा जा रहा है। सेकेंड है व्हाट मेक्स यू लाफ, आपको किस बात पे हंसी आ रही है, तो जवाब दो भाई, क्यों हंसी आ रही है, तो वो जवाब देगा सामने वाला। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, तो कोई बताए वो भैया कहाँ रहता है। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, परामर्श आदि भाव स्पष्ट होता है, जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कुछ लेक्चर दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कंसल्ट कर रहे हो, इन सब तरह की चीज़ों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि डू नॉट टॉक इन द क्लास, यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं बात करो क्लास में। टीचर हमेशा बच्चों को कहता है भैया बात मत करो क्लास में, बट बच्चे नहीं सुनते हैं, तो इस तरीके से। सेकेंड इज लिसन टू मी पेशेंटली, यहाँ पे भी एक ऑर्डर दिया जा रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से बिल्कुल। थर्ड इज गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे भी एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ऑर्डर भी दिया जा रहा है कि भैया यहाँ से जाओ। ओके, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पे क्या है, विस्मय बोधक वाक्य, इसमें आश्चर्य, शौक, हर्ष आदि हृदय के भाव स्पष्ट होते हैं, जो दिल से भाव निकलते हैं अचानक से। आश्चर्य हुआ, शौक लगा, बड़े खुश हो गए, बड़े रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं, उसमें हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, व्हाट अ ह्यूज टावर इट इज़, यहाँ बता रहा है कि भाई कितनी ऊंची टावर है ये मतलब अचानक से निकला, आप कह सकते हो कि एकदम हृदय से भाव निकला, अचानक से कुछ जो निकल जाए, किसी चीज़ को देख के आप स्टन्ड रह जाओ, आप अमेज्ड रह जाओ, वो उन सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। व्हाट अ ह्यूज टावर, ये कितनी ऊंची टावर है ना। हाउ फुलिश यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क, तुम कितने मूर्ख हो, अचानक से निकला मुँह से, अचानक से जो मुँह से बात निकलती है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लेके आते हैं। हुर्रा वी हैव पास, बड़ी खुशी की बात है, हम लोग जो है पास हो गए, तो ये एक्सक्लेमेशन हुर्रा मतलब जब हम किसी चीज़ को खुशी में कहते हैं ना ये, तो वो ये जो है वही हुर्रा है, ये हम पास हो गए। हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरी बोली से थोड़ा सा फ़र्क लगे, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है। ओके बच्चों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, इसमें इच्छा, शुभकामना आदि प्रकट होती है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि कोई इच्छा, किसी चीज़ से हमने चाह रहे हैं, हम ऊपर वाले से कई बार गॉड से किसी चीज़ के लिए प्रेयर करते हैं, विश करते हैं ना कि ऐसा हो जाए प्रभु, तो उस चीज़ को हम लोग इच्छा में लाते हैं। शुभकामना, किसी को विश करना, किसी को विश देना, बधाई देना कि तुम जीते रहो, जियो जियो। जब हम किसी बड़े से आशीर्वाद लेते हैं तो कहते हैं जियो जियो, जीते रहो एंड ऑल, दे से ऑल दीज थिंग्स ना। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल, मे यू पास दिस ईयर, यहाँ एक इच्छा हो रही है, एक कामना कर रहे हैं कि तुम इस साल पास हो जाओ भाई, ठीक है। सेकेंड है मे गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाला तुमको आशीष दे,
ये बहुत कॉमन है, सब बोलते हैं, बड़े लोग जो हैं छोटे बच्चों को बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। थर्ड है मे शी लिव लॉन्ग, हम इच्छा करते हैं कि वो लंबा जिए, खूब दिन तक जिए, खूब सालों साल जिए, तो ये भी हम कहते हैं खूब जिए, खूब जीते रहो, खूब जियो, जुग जुग जियो। इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं जब किसी को खुशी में बोलते हैं कि खूब जीते रहो, ठीक है। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई तुम जल्दी तुम्हारा ख़त्म हो जाए सब कुछ एंड ऑल, तो ये सब नहीं बोलते। हमेशा हम लोग अच्छी चीज़ें लोगों को बोलते हैं, तो उसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे। तो ये चैप्टर्स यहाँ पे समाप्त होता है, जब आप देख सकते हैं कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं और क्या क्या होता है सेंटेंसेस में, इसको समझना होगा। हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे आपके साथ शेयर। नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर वाक्यों को प्रकार बताइए, तो ये मैं आपके साथ करूँगा क्लास में, मैं आपको PDF भी भेज दूँगा अगर ज़रूरी है, और हम इसको शेयर करेंगे। आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।